हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नया प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 5 आज के इस वीडियो में हम कवर आपको करवाएंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 4 तक आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं गाइस, तो आपको हमने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आई बटन पर भी दे दिए, तो आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस, टॉपिक पर आते हैं। कुल पेपर पूर्णांक आपका जो रहेगा ये 120 नंबर का रहता है। जैसा कि आप सभी को बताइए 120 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको जो टाइम मिलता है ये 90 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। प्रैक्टिस सेट 5 हमारा सामान्य अध्ययन से रिलेटेड रहेगा। टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी स्कोर आपका रहता है इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ दिशा निर्देश भी है पेपर को हल करने के लिए। आपके सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और हल करें। पेपर को हल करने के बाद अपना जो स्कोर है हमें जरूर से बताइएगा कमेंट करके। तो ये सारी चीजें हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति की यहाँ पर बात की जा रही है। रूसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1917 में। 1917 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और ये जो क्रांति थी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर था 1917 के दौरान। इस क्रांति में बेसिकली दो तरह की घटना हुई थी। एक तो फरवरी क्रांति जिसने शाही सरकार को उखाड़ फेंका था, ये जो रूसी क्रांति है, क्लियर है, याद रखिएगा। इसके अलावा बोल्शेविक जो क्रांति थी इसने बोल्शेविक को सत्ता में ला दिया था। तो दो तरह के से दो घटनाएं इसके दौरान घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो अस्तित्व में आया 1922 को आया, 1922, याद रखिएगा। आपका यहाँ से जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा 1922। तो 1922 आपको ध्यान रखना है। यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा यूएसएसआर, इसको बोला जाता है यूएसएसआर, यूनाइटेड, क्लियर है। इसका नाम भी आप याद रखिएगा, सोवियत सामाजिक गणराज्य संघ इसको कहा जाता है, यूएसएसआर को, क्लियर है। तो इसका आधिकारिक नाम यही है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वीएसएसआर का नाम है। इसके अलावा आधिकारिक नाम की बात करें सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ इसको कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो है यूरेशिया में एक संघीय समाजवादी राज्य था, क्लियर है। 1922 से 1991 तक ये अस्तित्व में रहा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगल्स और कार्ल मार्क्स। आपका यहाँ से दोनों करेक्ट आंसर रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ए व बी दोनों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी क्रांति का नायक कौन था? और ये क्वेश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनता है। सुन यात सेन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी क्रांति का नायक था ये सन यात सेन इसको कहा जाता है, या सुन यात सेन, जो भी आपको नाम मिले। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम में तुंग मेल दल की स्थापना की थी इन्होंने। और इस दल का जो मकसद था ये था चीन में मंजू जो वंश के शासक थे इनका जो शासन था ये खत्म करना इसका मकसद था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो चीन में जनवादी गणराज्य की जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। आपका करेक्ट आंसर 1949 हो जाएगा, क्लियर है। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में जनवादी जो गणराज्य था इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा चीन में 1 जनवरी 1912 को क्विंग राजवंश के खिलाफ सिन्हाई जो क्रांति थी इसके दौरान चीनी गणराज्य की स्थापना हुई थी इस दौरान। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूरोप का मरीज। तो ये तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जो जन्मदाता माना जाता है ये मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? एक व्यक्ति एक राष्ट्र का नारा जो दिया था, वन नेशन वन लीडर, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? एक व्यक्ति एक राष्ट्र, वन नेशन वन लीडर, ये दिया था हिटलर ने, जो कि डिक्टेटर था, तानाशाही था जो, है ना, जिसके शासनकाल में तानाशाही चरम पर थी। आप बोल सकते हैं हिटलर ने वन नेशन वन लीडर का जो है नारा दिया था। तो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में किस देश ने किया था? त्रिगुट का जो निर्माण किया था ये इटली, ऑस्ट्रिया, है ना, और जर्मनी, इन तीनों ने किया था। तो ये सभी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? इनमें से तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये चारों तीनों जो है ये मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1789 में। 1789 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो बिस्मार्क ने जो नीति का अनुसरण किया था, लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया था। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो मूल कहा जाता है ये सामवेद को कहा जाता है। सामवेद डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो महात्मा जो बुद्ध थे इनको प्राप्त हुआ था कहां पर? कुशीनगर में। कुशीनगर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप भी साथ साथ क्लिक करते चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, नोट डाउन भी करते चलेगा। वीडियो के लास्ट में 50 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, तब आपको स्कोर बताना है कितना आपने अटेम्प्ट किया है। चलिए, भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था ये कहां पर दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था इस सारनाथ में दिया था। सारनाथ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची है ये, सांची कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे, सांची। तो सांची का जो स्तूप बनवाया था ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और गाइज ये जो क्वेश्चंस हमने डाले काफी सारे इंटरेस्टिंग है और हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये इजी क्वेश्चंस है, ये तो सभी को पता ही है, बट गाइज ये आप गलत वे में मत रहिएगा। और यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है गाइज कि कभी भी एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न रहता है वो बिल्कुल हाई नहीं रहता है आपका। क्लियर है? हाई इतना नहीं रहता है। आपका जो पेपर का लेवल रहता है वो इजी, क्लियर है, मीडियम या फिर मॉडरेट और हार्ड। तो यहाँ पर तीनों मिलकर आपका जो पेपर है बनाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ मीडियम या मॉडरेट होते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चंस उसमें होते हैं। इस तरह का आपका पैटर्न रहता है उसका। तो यहाँ पर ये जो इजी वाले आपको देखने को मिल रहा है ये इतने भी इजी नहीं है। मॉडरेट की श्रेणी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को आप जरूर से देख के रखिएगा, क्योंकि इजी और मॉडरेट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यही पैटर्न के मिलेंगे और यहीं पर आप गलती कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड की तरफ चले जाएंगे हार्ड को देखने के चक्कर में, और वहीं पर आपसे ये वाला जो सेक्शन है ये छूट जाएगा। तो हम जो चीज़ें आपको कवर करवा रहे हैं या यहाँ से हम स्टार्ट करवा रहे हैं आपको, और यहाँ तक बड़ी आसानी से सारा हम कवर करवा देंगे, ईजी से हार्ड तक। क्लियर है? तो आप जरूर से जुड़े रहे हमारे साथ में। हम आपको बताइए डिटेल्ड क्लास देते हैं। क्लियर है? बट आप सभी के कमेंट आ रहे थे तो इस वजह से हमने जो है कुछ क्वेश्चंस की डिटेल बताते हैं और बाकी का हम जो है आप अगर कमेंट करेंगे तो हम पूरे एक एक क्वेश्चंस की डिटेल भी साथ में बताते चलेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। जिस तरह से भी वीडियो चाहिए हम आपको लगातार देते रहेंगे। हड़प्पा नगर की जो खोज थी ये किसने की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत हुई थी इटली में हुई थी। इटली आपका करेक्ट आंसर है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो ये जो हुई ये मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो था ये था सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था करो या मरो का महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, आप सभी को बताइए। इसके अलावा ओनम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओनम केरल से रिलेटेड है, केरल का ये त्योहार है। करेक्ट आंसर केरल आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर गिराया था। यहां से आपका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो शामिल हुआ था ये 1915 में शामिल हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था प्रसा फ्रांस युद्ध के दौरान। आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? तो ये जो नारा दिया था ये दिया था फ्रांस की क्रांति में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? तो ये घटना घटित हुई थी 1929-30 के दौरान। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? इनमें से सैयद वंश के जो शासक थे इनका नाम है खिज्र खां। आपको पता होगा खिज्र खां, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी ये उदयन ने की थी। उदयन आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था घनानद। घनानद आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गाइस, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? तो ये लागू की थी इल्तुतमिश के द्वारा। एकता प्रणाली पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई थी। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये जो अपनाया था ये उपगुप्त ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जो जारी किए थे ये जारी किए थे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यवन ने। हिंद यवन आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कनिष्क ने किस वर्ष तक शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क ने जो शक संवत की शुरुआत की थी ये की थी 78 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद किस वंश का जो शासक था ये वंश का उदय हुआ था? किस शासक वंश का उदय हुआ था लोधी के बाद में? माफ कीजिएगा, मौर्य के बाद में। तो मौर्य वंश के बाद में आया था सुंग वंश। सुंग वंश आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था? तो नौराज जो प्रारंभ किया था ये बलबन ने किया था। बलबन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसको हराया था या किसके साथ लड़ा था? बिल्कुल यहां पर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो यहां पर ये लड़ा था राणा सांगा के साथ में। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 1739 में। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा 1739 में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता? तो जिंदा पीर जो कहा जाता था ये औरंगजेब को कहा जाता था, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? पहला जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा हुआ था 1556 में। तीसरा हुआ था 1761 में। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों युद्ध हमने आपको बता दिए। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये 1540 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? अभी बताया 1556 में। आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा हुआ था 1761 में। क्लियर है। और पहला जो हुआ था ये 1526 में हुआ था, तो याद रखिएगा। यहाँ पर गाइस हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवा दिए। अब 50 में से आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। आई थिंक आप सभी लोगों ने यहाँ पर, हमें पूरी उम्मीद है 40 प्लस स्कोर इस वीडियो में किया होगा। 50 में से 40 जो क्वेश्चन है आप सभी ने सही किए होंगे, क्योंकि आज का जो पैटर्न है थोड़ा सा हमने इजी टू मॉडरेट डाला है। तो आप सभी ने अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर किया होगा। जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कितना स्कोर किया है। लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लियर है। हम जिस हिसाब से बोल रहे हैं हम आपको इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई इस तरीके से कवर करवाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेके, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी पढ़ना पड़ता है, वो भी आपकी एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि सारे हार्ड आ जाए। तो सबको एक साथ लेकर हमको चलना होता है। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए इस तरह के जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके लेके खासकर आपके लिए। जरूर से आप कमेंट में कमेंट करिएगा कि आपकी क्या राय है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? 4 ऑप्शन अलग अलग आपको मिले हैं। आपको इसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे इस तरीके से QOD लिखकर आगे आप आंसर लिख दीजिएगा। जो भी आपका आंसर है हम समझ जाएंगे कि आपने क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताया है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं पीडीएफ के लिए। ऑलरेडी सारी चीजें हमने बताई दी किस तरीके से क्या चीजें आपको करनी है, ताकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इससे पहले की जो पीडीएफ थी हमने डाल दी है टेलीग्राम पर। क्लियर है। और गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।